अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिक सिस्टर्स। पीएसएल जो है वो नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और अब अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और ऑलमोस्ट 20 मैचेस 34 में से 20 मैचेस जो हैं वो हो गए हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे 4 मैचेस, उसके बाद 3 मैचेस आई गेस हुए हैं और वो 3 मैचेस हुए हैं। पहले कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का, फिर लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और फिर रात को इस्लामाबाद और कराची किंग्स का। सो आज हम उन ये बात तो ये और एक बात तो मैं बताना भूल गई कि जो तीनों प्रेडिक्शंस की थी ना, वो आपकी बहन आयशा की तो प्रेडिक्शंस बिल्कुल ठीक आई हैं, लेकिन फादा मसरूर साहिबा 2 बार कराची के साथ गई थी और कराची को लेट हुआ। अच्छा, दोनों प्रेडिक्शंस गलत। मुझे लास्ट मैच जो जैसा उन्होंने मुल्तान के अगेंस्ट खेला था ना, मुझे लग रहा था कि यार अब आगे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वो अच्छे तरीके से खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी गलती हो गई और मेरी मतलब 3 में से 2 प्रेडिक्शंस खराब हो गई, एक प्रेडिक्शन ठीक हुई है इनकी, जिसमें लाहौर को सब, क्योंकि लाहौर इनकी टीम थी ना, इसलिए। खैर मैंने तो तीनों प्रेडिक्शंस ठीक की थी और मतलब सही यही गई है मेरी। तो आगे आप बोलें। हाँ जी। सो जो पहला मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का, बट वो पहला था पिंडी में, पहला मैच था पिंडी में। और जैसे कि हमने देखा है कि पिंडी में यूजुअली लो स्कोरिंग गेम्स होती हैं और चेजिंग जो है वो आसान है। सेकंड बैटिंग जो है आप पहले बैटिंग करें, लेकिन अब इस मैच में हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ भी देखी और बहुत डिफरेंट इसलिए भी देखी कि अनलाइक अदर गेम्स इसमें ओपनर्स बल्कि तीनों फर्स्ट 3 बैट्समैन विदाउट एनी स्कोर ये वापस चले गए। लाइक जिस तरह से आमिर ने स्टार्ट लिया, दैट वाज अमेजिंग। लाइक आमिर पहले ओवर में वाज समथिंग रियली फेमिलियर टू द 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल टू द रोहित शर्मा, राइट? सो वो मतलब उसने काफी कमाल की उसने डिलीवरी डाली। फील्स लाइक ये ओल्ड आमिर है भाई। आमिर वापस आ गया, लाइक सो ही प्लेड रियली वेल देयर। और उसने जो स्पेल किया, लाइक पहली बॉल पे उसने मोहम्मद हारिस को फिर पवेलियन भेजा, साथ ही साथ उसने पहले ओवर में ही बाबर आजम को वापस भेज दिया। एंड देन साइम ट्राई टू हिट द स्कोर एंड देन ही गॉट आउट। तो तीनों विकेट जो है ना, लाइक उसने अपने फर्स्ट 2 ओवर्स में 3 विकेट ले ली थी। तो दे वर लाइक 2 on 3, they were 2 on 3, so at 2.2 overs. Oh yes, after 3 overs they were 2 or 3, and that was the time when I guess they changed the game. And there was another change in Peshawar Zalmi was कि उन्होंने हसीबुल्ला को खिलाया, and I guess that was the main addition and that was the game saver, because हमने देखा है कि अगर उनके बाद ये तीनों ना खेलें तो उनकी यूजुअली आगे की बैटिंग खराब हो जाती है, राइट? लेकिन क्योंकि उस दिन भी अगर मैच में थोड़ा रिकवर कर गए थे तो वो साइम अयूब की वजह से है क्या, लेकिन इस दिन तो पहले तीनों जो बैटर्स थे ना वो उनके आउट हो गए। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि अब तो वैसे भी पिच ऐसी होती है पिंडी की कि आप अगर उसके स्टार्ट्स के लिहाज से देखें तो वहाँ पे चेजिंग आसान है। वहाँ पे लास्ट पीएसएल के कुछ गेम्स देखे उसमें तो वो फिर हसीबुल्ला, आई एम रियली ग्लैड कि एक और हमारा जो है वो हसीबुल्ला को हमने बहुत खेलते हुए देखा। लाइक हम इसको अंडर-19s में, अभी हमारा पाकिस्तान का हाईएस्ट रन स्कोरर था T20 वर्ल्ड कप, अभी वर्ल्ड कप में, और उसके बाद उसने जो हमारा और वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था। सो हमने उसको देखा है खेलते हुए डोमेस्टिक में और अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो सेकंड एग्जैक्टली हाईएस्ट रन। सो हमने उसको खेलते हुए देखा है कि वो बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक वो पीएसएल में नहीं खेला था। वो पेशावर ज़ल्मी ने उसको पिक तो किया था बट दे डिडंट प्ले दैट हिम येट, लेकिन इस मैच में वो खेला एंड ही प्लेड रियली वेल। लाइक बहुत कमाल की, बहुत सेंसिबल इनिंग विद स्पिन पेस की गेंद सबसे बड़ी बात ये थी फादना कि जब 3 बैट्समैन आपके आउट हो जाते हैं तो जब चौथा बैट्समैन आता है वो बहुत प्रेशर में होता है। और एक न्यू बैट्समैन जिसका डेब्यू हो रहा है पीएसएल में और वो आ रहा है और इस माइंडसेट से आ रहा है कि उसने आते साथ शॉट्स लगाने शुरू कर दिए और उसने पावर हिटिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो पेशावर का जो पहले 3 ओवर वेस्ट चले गए थे बिल्कुल कवर हो गए। यानी कि वो इस सिचुएशन पे आ गए थे कि उनका जो है ना पावर प्ले में 50 रन हो गए थे, तो विच इज ह्यूज थिंग। हाँ, सारी उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, कोहलर उसके साथ आया, टीकेसी उसके साथ थोड़ी एंकरिंग कर रहा था, लेकिन उसी की वजह से मुझे लग रहा है वो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं जब आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है तो एक थोड़ा सा आपका
हिटिंग करता है और दूसरा थोड़ा एंकर का रोल जो है वो प्ले करता है। वहाँ पे उनकी जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जो हसीबुल्ला की नहीं थी, लाइक 29 बॉल्स पे उसने 50 रन बनाए, फिर उसके बाद आउट हो गया, लेकिन ही प्लेड रियली वेल देयर। लाइक एक डेब्यूट इनिंग आपकी, और जब आपके 3 बैट्समैन आउट हो जाएं और आप इतने प्रेशर में आके, इतना छोटा सा बच्चा, लाइक ही इज यंग इमर्जिंग प्लेयर, तो मतलब बहुत अच्छा उसने कमाल का खेला और स्टार ऑफ द डे, राइट। और उसके बाद खुशी तो सबसे बड़ी इस बात से थी कि यार हमारा एक और यंग प्लेयर आ गया है। जैसे हम हारिस को, जैसे साइम को या किसी जमान खान को जब प्रेज कर रहे हैं कि भाई हमें अच्छे अच्छे टैलेंट मिल रहे हैं, तो वो उनमें से एक ही हसीबुल्ला है कि हसीबुल्ला को हमने नीचे तो परफॉर्म करते हुए देखा, लेकिन जो एक प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस उसकी अभी मैच में हुई ना, उस वजह से वो जो है ना पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो हमें बड़ा अच्छा और सेफ उसको देख के लगा। और उसके साथ जब उसने टीकेसी ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। शुरू में तो वो स्टार्ट में थोड़ी सी एंकरिंग करते, लेकिन एंड पे उसने भी कमाया। फिर पॉवेल आया, उसने बहुत कमाल का खेला, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी आमिर जमाल एंड द वे ही प्लेड। लाइक 6 पे उसने 13 बनाए, बट एंड पे आगे वो शॉट्स लगाई ना, लाइक आई रियली लव देम। लाइक मैं वैसे ही आमिर जमाल का मैं बहुत ही ज्यादा प्रेज करती हूँ। गई थी याद है मोहम्मद आमिर को। सो नहीं, मतलब मैं उसको वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेज करती हूँ। मैं आयशा को भी कितने अरसे से मैं यही बात कर रही हूँ कि वो उसको खिला क्यों नहीं रहे, उसको बेंच पे रखा हुआ है, इतनी गंदी बॉलिंग खिला रहे हैं, लाइनअप उनकी नहीं अच्छी, उनको पता भी है कि उनके पास इतना अच्छा बॉलर है, लेकिन दे डिडंट प्ले हिम। लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने उसको खिलाया यार, एंड ही प्लेड रियली वेल। ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइक टैक्टिकल जो चेंजेस हुए ना, ऐसे हो सकता है उनको पता था पहले कि हमारा गेम पहले वाली जो है ना बैट्समैन जो है वो चल नहीं पाएंगे और आगे। एंड व्हेन वी हैव सीन लाइक 197 उन्होंने बनाया, एंड दैट वाज इतनी बड़ी रिकवरी, लाइक मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली पिंडी की पिच पे पहला मैच है और आपके 3 बड़े बड़े बैट्समैन आउट हो गए, आपको नहीं पता। और कितने तो उनके उसमें बैटर्स भी नए थे। आमिर जमाल को आप देख लें, आप हसीबुल्ला को देख लें, उसके साथ जो है ना एक रिकवरी जो पेशावर ज़ल्मी ने की, वो आपको T20 के गेम से आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार कोई गेम चेंजर हो। तो ये गेम चेंज हुई थी पूरी, तो ये बहुत ज़बरदस्त रिकवरी और एक T20 का एक बहुत ज़बरदस्त गेम हमने ना जो है वो देखा। इसके बाद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद कराची कर ले, क्योंकि उनके बहुत अच्छे पावर हिटर्स हो सब। मुझे तो यही लग रहा था कि मैं भी कराची कर, लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे लग रहा था कि यार, लेकिन जो भी पेशावर ने यहाँ पे जो रिकवरी की है ना, वो उसकी अप्रिसिएशन पे वो हार भी जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है। और फिर लेकिन उनका भी तो स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ। एंड अनदर एडिशन टू देयर बॉलिंग लाइनअप इज मुजीबुर रहमान, एंड ही प्लेड रियली वेल। और उसने दिखाया उमर ज़ईबी, बट मुजीब ने भी बहुत, दोनों उमर ज़ईबी एंड दे ऑल आर न्यू, यू नो, पहले मैच खेला उन्होंने। मुझे नहीं पता उन्होंने निशम को ड्रॉप किया, किस मकसद के लिए उन्होंने उनको बेंचेस पे बिठाया हुआ था, और वो इंतहाई गंदी बॉलिंग लाइनअप खेले। आई डोंट नो, ये मतलब मुझे लगता है वो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं बना तो फिर उन्होंने सब यंगस्टर्स से डाल दिया। आई गेस अब आई होप सो कि नेक्स्ट आगे जितने भी मैचेस हैं वो इसमें कॉम्बिनेशन चलाएंगे। फिर वेड प्लेड, बट वेड ने वैसी इनिंग्स नहीं खेली जैसी वो खेलता होता है। लाइक ही डिड 50 बट 41 बॉल्स पे, लाइक ही डिडंट प्लेड रियली वेल। उसके बाद उनका जेम्स वेन उनका चला गया। इससे पीछे वाला मैच भी जाओ, जो 47 बॉल्स पे 46 रन, देयर इज समथिंग विद हिम, लाइक वो सब परफॉर्म नहीं कर रहा। हाँ, अच्छी बात है। उसके बाद उनका जेम्स विंस तो चला गया वापस, सो दे प्लेइंग एडम उन्होंने उसको खिलाया, लेकिन वो भी अभी 2 मैचेस खेल चुका है, बट ही डिडंट प्ले रियली वेल। लाइक उस तरह से उसने कोई भी परफॉर्मेंस जो है ना वो दी नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है उन्होंने स्ट्रिलिंग की वजह से, स्ट्रिलिंग को देखते हुए या फिर उस तरह थोड़ा सा, क्योंकि वो देख फिजिक वाइज भी कुछ उसी तरह का लगता है। मुझे लग रहा था ही खिलाया उसको, हाँ मुझे लग रहा था वो उससे उसी तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, तो वही नहीं है अभी तक। हाँ, और अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, लेकिन तैयब ताहिर भी नहीं चला, शोएब मलिक एज ऑलवेज प्रेशर सिचुएशन में नहीं चला, लेकिन यहाँ पे इमाद वसीम, आई रियली प्रेज्ड हिम, राइट, इन दिस सीजन ही प्लेड रियली ही इज लाइक 300 रन गेटर, यस, एंड 328 रन्स ही मेड अभी तक जितने भी हुए, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक कुछ चीज़ है कि सिर्फ 49 रन उसके विनिंग कॉज में। ये देखो देयर इज अ रीजन, मैं तुम्हें बता रही हूँ, देयर इज अ रीजन। अब मुझे नहीं पता, वो इवन ही इज अ कैप्टन, तो ये अपने आप को प्रमोट क्यों नहीं करता? लाइक ही नो कि मैं
खेल सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ और मेरी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है कि मैं आगे जाऊंगा तो मैं रन अच्छे स्कोर कर लूंगा। हाँ, वो प्रमोट नहीं कर रहा खुद, मतलब ऊपर आए ना, ऊपर आके खेले। और इवन ये नहीं कि कोई मसला नहीं है उसको, वो हर किसी को मार रहा है, वो ठीक है थोड़ा सा, लेकिन स्पिन को वो अच्छा खेल रहा है, वो अच्छा मार रहा है, तो हम क्यों ना उसको आगे वो अपने इवन वो चलो कोई और मसला, कैप्टन है वो खुद, लाइक उसने फिर आया उस दिन और उसकी सारी वो ऑल इन मेन गई इनिंग्स, 50 उसने रन बनाए, पता नहीं 30 बॉल्स में उसने 57 रन बनाए, तो ये ही प्लेड रियली वेल। बट क्या फायदा आपकी उन इनिंग्स का जब आपको पता है कि आप हार रहे हो। वो उस मोमेंट पे आया जब लग रहा था कि मैच नहीं जीत सकते आप, बेशक जितने मर्जी आप हिटिंग कर लो। और वो मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा, अभी जब तक पीएसएल के जिस तरह के गेम्स आ रहे हैं, ये स्कोर कुछ भी नहीं था। 200 तो बहुत इजीली हो रहा है। जैसे उस दिन लाहौर कलंदर ने इतना बड़ा टारगेट दे दिया, तो पेशावर ज़ल्मी ने चेस करते हुए भी 200 तो इजीली बना लिए थे। एग्जैक्टली तो उस लिहाज से देखें, जितने हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं, उसके बाद तो 197 कुछ भी नहीं था, वो इजीली चेस भी कर सकते थे। और फिर आपके सामने बॉलर भी खैर उन्होंने बहुत अच्छे, मुजीब, आमिर जमाल, एंड देन क्या नाम है, उमर जई, दे प्लेड रियली वेल वहां पे। उस दिन यार आप अगर पेशावर की बॉलिंग लाइनअप देखें, पेशावर की उस दिन फील्डिंग में भी बेहतरी थी, उनकी बॉलिंग में भी, उनकी बैटिंग तो वैसे ही सेटल्ड है, लेकिन ये है कि ये जो चीजें जो फील्ड में जिसमें वो थोड़ा सा लैक कर रहे थे, वो बेहतर नजर आई है, बहुत बेहतर नजर आई। एग्जैक्टली, और बहुत अच्छी, आई थिंक अच्छा आई प्रेज द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम उस दिन, बहुत वेरी मच कैप्टनसी थी। हाँ, बिल्कुल जो है ना, मुझे कहीं जिस तरह वो अपने बॉलर्स को जाके एक बात प्रेज कर रहा है, और जिस तरह उनको मतलब हर चीज, वो नो डाउट। और अगर वो देखा जाए तो वो ऐसा कैप्टन है जो वो यंग बच्चों को प्रमोट करने वाला है। आमिर जमाल उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोल रहा था कि बाबर आजम तो है इस तरह का कैप्टन है जो बहुत यंगस्टर्स को बहुत प्रमोट करता है बहुत ज्यादा। तो उस दिन पूरी ऑल ओवर द गेम जो है ना, वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बहुत अच्छी थी। दैट्स वाई जो है वो अपना गेम पिंडी में पहला गेम जीत गए थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम था दोनों के लिए, कराची के लिए भी और ज़ल्मी के लिए भी। तो ज़ल्मी तो जीत गया और पॉइंट्स मतलब उनको मिल गए, लेकिन यह है कि कराची तक कोई मैच। और उसके बाद हमारा दूसरा मैच हुआ लाहौर कलंदर एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स का। लाइक I have never seen that much entertaining game. ये बहुत शुरू में अच्छा ठीक है, इनका मूड ही नहीं है खेलने की, तो आज जीते नहीं। फर्स्ट में लाइक अच्छा चलो फखर आउट हो गया। फखर इतना यूजलेस रन आउट हुआ, लाइक ही डिड इतनी बुरी सी, अच्छा लग रहा था वो स्लो जा रहा है आराम से। भाई वेक अप, यू गाइस आर प्लेइंग अ रियल गेम। क्या हो गया, मतलब अभी तक सो रहे हो क्या? They didn't play like उस तरह से। मैं भी we were relaxed कि भाई अच्छा खासा स्कोर है, पॉइंट्स टेबल पे ऊपर बैठे, it doesn't matter right, but मसला तो हम जैसों के लिए होता है। फखर आउट हो गया, लाइक अच्छा ओके, एंड देन ओके ताहिर बेग आउट हो गया, ओके, एंड देन बिला शफीक 16 पे 3 आउट हो गया, लाइक व्हाट, लाइक होश फिर भी नहीं आया कि 50 तक 7 आउट हो चुके थे, होश बिला शफीक आउट, एंड देन सैम बिलिंग्स का मैंने वो भी आउट हो गया, और उसके बाद जब हुसैन तलत आया वो आउट हो गया, और मैं यूं मुंह देख रही हूँ, डेविड वीजे आया, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, लाइक 50 पे 7 आउट हो गए। इनका ये तो पक्की बात है, 59 जो इनका लोएस्ट टारगेट है ना, ये आज इसको क्रॉस करेंगे। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक लाहौर अब ना, मैंने कहा या अल्लाह 59 क्रॉस कर ले, या अल्लाह 59 क्रॉस कर ले, बस लोएस्ट ना हो। और उसके बाद एक इंसान आया, एक बंदा आया जो दिखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ही उसने जो किया ना वो लेवल सेट कर दिया। अब उसको पहुंचे कोई, तो मैं कहती हूँ राइट, सिकंदर रजा एंड राशिद खान, और वो जो पार्टनरशिप लगी ना उन दोनों की, that was just brilliant। इतना मजा आया देख के, इतना मजा आया। मेरी मतलब मैं तो चलो टीम छोड़ो टीम की बात, लेकिन अगर आप क्रिकेट देख रहे हो और आपको वो जो पार्टनरशिप आपने देखनी हो, तो बहुत बहुत मजे की, मुझे इतना मजा आया। और जो राशिद खान ने फिर वो अपनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाई, दैट पार्टनरशिप वाज सो गुड। लाइक मुझे इतनी अच्छी बात लगती, इवन वो खुद भी कह रहा था कि हम दोनों बहुत बिहाइंड द विकेट्स, हम अच्छी रनिंग भी कर लेते हैं, हमारा अच्छा एक वो पार्टनर, लेकिन पार्टनरशिप उनकी जो उस टाइम लगी थी ना, वो कहते हैं हमारी पहले ऑनेस्टली मच नीडेड पार्टनरशिप थी। एक अच्छे टाइम पे जब आपको बहुत जरूरत है आपकी टीम को, वही बात आ जाती है कि जब हसीबुल्लाह वाली कि 3 बैट्समैन बड़े वाले आउट हो गए, कोई रन ही नहीं बना, बोर्ड पे कोई रन है ही नहीं, और वो आ रहा है और वो इतनी तेजी, और यही चीज सिकंदर रजा और राशिद खान, ये दोनों ने क्या किया कि 7 आपके, उन्होंने नहीं देखा कि हमारे 7 आउट हो गए, स्टार्टेड हिटिंग स्टार्ट कर दिए दोनों ने, और इतनी जबरदस्त गेम। मैं कहती हूँ कि उसके बाद तो उनका जीतना वो डिजर्व करते थे एग्जैक्टली। और फिर भी यार दैट स्कोर वाज नॉट इवन इनफ यार, लाइक 148 वाज चेजेबल आराम से यार। वैसे मैं ये कही थी कि अगर
लाहौर 130 भी करता ना तो वो चेस कर अच्छा मुझे था कि मैंने कहा सिकंदर रजा इन आवर टीम सो वी कैन डिफेंड 130 एज वेल इफ यू नो यू नो या वी नो सो लाइक वी हैव सीन कि उसने हमारे अगेंस्ट सिंगल हैंडेड गेम जीती थी विद द बॉल विद द बैट इन द फील्ड राइट तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद कुछ कर देगा एंड ही डिड लाइक वाओ स्टार बॉय उस दिन बन गया वो और वो जो 71 रन लेना मैं कहती हूँ शायद अभी तक बीएसएल की बेस्ट इनिंग्स थी बहुत ज्यादा इतना बड़ा उसने रिकवरी की और लाइक 148 तक गेम ले गया 148 ऑल आउट हो गए और एक और बात वो खुद तो खेल रहा था राशिद आउट हो गया लेकिन राशिद के बाद जब इवन उसके साथ एंड तक हारिस खेला है जब जमान खेला था और जमान को स्ट्राइक मिल रही और जब उसको जब समझा रहा है कि नहीं तुमने कोशिश करनी है कि तुम ये जो वाली बॉल आई लेकिन तुम इसको मारो तुम आराम से कि और जो उसने वहां पे वो क्लेवर गेम में क्योंकि वो बहुत क्लेवर उन्होंने वो जो 2 ओवर्स आई थिंक उन्होंने सर्वाइव किया इकट्ठे तो वो इतने क्लेवर थे कि आमिर बॉल करा रहा है इमाद बॉल करा रहा है वो बड़े मजे से उसको बता रहा है कि तुम अच्छा इसको तुम खेलो इसको रहने दो इसको करने और जमान को भी यहाँ क्रेडिट जाता है कि काफी देर तक स्ट्राइक उसने संभाली रखी बहुत यार 9th विकेट है आपकी तो उसने काफी हद तक स्ट्राइक संभाली रखी बस लास्ट ओवर में आउट हो गया एंड ही वाज लाइक अभी भी हम 10 रन शॉर्ट थे ही वाज लाइक तो मैंने कहा चलो देखो जरा और 17 रन से जीत गए वाओ और मतलब उसके बाद जब उनकी अच्छा यहाँ पे मुझे कोयटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है कि कोयटा ने 10 ओवर्स में तो फर्स्ट 10 ओवर्स में तो बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग की है लेकिन नेक्स्ट 10 ओवर्स में वो भी प्रेशर आई गेस उनके बॉलर वो भी थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं फिर उनको कैप्टन को समझ नहीं आती है कि वो प्रेशर सिचुएशन में किसको लगाएं किसको नहीं वो अलग बात है कि हर किसी को अच्छी टीम है लेकिन आई डोंट नो उनका कॉम्बिनेशन नहीं मैच हो रहा उनकी मसले हर रोज वो अपनी कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे लेकिन नहीं बदले भी आ रहे होते हैं कभी उनका मिडल ऑर्डर चेंज हुआ होता है फिर वो अपने बॉलर्स उस दिन हसनैन उनका इंजर्ड हो गया रेस्ट उन्होंने उसको दी फिर इंजर्ड हो गया था ना एंकल उसका पेन हो रहा था ठीक है तो मतलब ठीक है भाई मानते हैं कि भाई वो लेकिन उसके बाद जब उनकी बैटिंग आई एंड लाइक उन्होंने यासिर खान एक नया प्लेयर है वो भी इमर्जिंग है वो उन्होंने उसको खिलाया साथ विल स्मिथ क्योंकि जैसन रॉय तो वापस चला गया ओडीआई सीरीज के लिए उनकी तो और अच्छा खासा लाइक उन्होंने स्टार्ट किया लाइक दे वर लाइक 53 पे 0 आउट थे उनके 6 ओवर्स में लाइक पावर प्ले इतना अच्छा गया कि मैंने कहा अच्छा चलो अब मैंने कहा जीत जाए ठीक है अभी मतलब हमें कोई मसला नहीं है हम तो वैसे इतने सारे मैचेस जीत चुके हैं एक जीत गए तो कोई बात नहीं इट्स ओके बट वहां से जो गेम का टर्नओवर हुआ ना लाइक जिस तरह से जो वो हारिस रऊफ ने जो पहली विकेट ले ली उसकी ओए मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया और जो सैम फिर उसके बाद राशिद खान शुरू हो गए माशाल्लाह फिर इवन डेविड वीजे अगेन फखर जमान एवरीबडी प्लेड रियली वेल ठीक है सिकंदर ने एक ही ओवर करवाया उसको नौबत ही नहीं पड़ी आगे ओवर करवाने की लेकिन कोई भी नहीं खेला उस तरह मुझे लगता है कि सरफराज ने उस तरह नहीं खेला जिस तरह से वो एज अ कैप्टन उसको खेलना चाहिए हमने गुप्टिल को देखा में भी थोड़ा कुछ इश्यूज आ रहे हैं और गुप्टिल मार्टिन गुप्टिल को पर रखा हुआ एक बड़ा एक्सपीरियंस बैट्समैन बट बहुत ही जिस तरह की उसने अभी इनिंग 92 वाली वो खेली थी उसके बाद तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मोहम्मद हफीज ने भी बिल्कुल भी नहीं खेला इफ्तिखार को तो पता नहीं क्या हो गया इस पीएसएल में चल ही नहीं रहा और मतलब वो भी उस तरह नहीं खेल सका फिर ऑर्डन स्मिथ मोहम्मद नवाज की तो फॉर्म ही नहीं लगी हुई उतनी तो that all credit goes to our death bowling no doubt which was just amazing like no doubt इसमें तो बिल्कुल हाँ डेविड वीजे राशिद खान एंड शाहीन शाह अफरीदी राशिद खान और हारिस रऊफ तो बहुत ही प्लेड रियली वेल शाहीन को पहले 2 ओवर्स मार पड़ी बट द नेक्स्ट 2 ओवर्स वर ब्रिलियंट बहुत अच्छे थे वो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट लाहौर ने बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी बहुत कमाल लाइक ये मुझे लगता है कि बेस्ट गेम मुझे बहुत एंटरटेनिंग इतनी बड़ी रिकवरी और उसके बाद आप उसको छोटे से स्कोर को डिफेंड भी करने चले गए तो ये बहुत बड़ी बात है और वैसे भी लाहौर की तो आप लाहौर जब टीम की बात की जाती है तो हमेशा उनकी बॉलिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहते तो मुझे लगता है कि उनके लिए हर चीज़ को डिफेंड करना काफ़ी हद तक मतलब जैसे हम बात करते कि 130 भी अगर हो जाता तो वो डिफेंड कर लेते तो जैसे उनकी बॉलिंग है उनसे गए वो इजीली उन्होंने 17 रन से डिफेंड कर लिया तो ये बहुत मज़े की गेम थी बहुत एंड कैप्टन्स आवर कैप्टन शाहीन अफरीदी इज ब्रिलियंट यार मतलब तुम्हारी सारी तुमने कितना से स्कोर बनाए भाई तुम्हारी टीम ने और फिर भी यार डिफेंडेड
हर चीज मतलब उनकी, तो तुम लोगों ने प्लेयर्स बहुत अच्छे चूज कर लिए हैं मतलब। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है और हमारा कैप्टन बहुत अच्छा, हमारे कैप्टन बहुत जीनियस है। और ये जो तुम लोगों ने सिकंदर रजा रखी है ना, ये तुम लोगों को कहीं ना कहीं बचा रहा है। एग्जैक्टली। वन डे दैट डे ही सेड ना कि पीएसएल के लिए आया नहीं जाता, बुलाया जाता है, एंड दैट वाज लाइक ओ अब तो भाई बुलाना पड़ेगा। और जिस दिन उन्होंने इनको सेलेक्ट किया ना ड्राफ्ट में, आई वाज लाइक वाओ कितनी अच्छी पिकअप। क्योंकि उस दिन भी जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मैच था वो सेकंड मतलब अपने ओन पे जो है ना पूरी टीम जिता दी उसने, एंड दैट वाज अमेजिंग। और मुझे लग रहा था कि बस सिकंदर है ना तो हम 130 भी चेज कर ले। है उसने बॉलिंग यही किया कि बट देखो उसके टीम में होने से हमने डिफेंड कर लिया। फिर वो मैन ऑफ द मैच भी था, स्टार बॉय था वो ऑब्वियसली, लाइक उसको, और जो उसने वहां पे कैच रोका था छक्का, एंड द कमेंटेटर वर लाइक कि उसने इतनी मेहनत से जो रन्स बनाए ना वो उनको जाने नहीं देगा एंड लाइक क्या उसने, और लिटरली आयशा उसने पता बाद में क्या कहा, उसने कहा कि अभी मुझे तो प्रेज कर रहे थे उस पर, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि सिकंदर अगर तुम्हें बाउंड्री का सही से पता होता तो तुम कैच कर लेते। एंड वाओ लाइक दिस एलीट माइंडसेट, लाइक कौन सोचता है ऐसे, लाइक ठीक है ही इज एक्सपीरियंस, ओ नो मतलब ठीक है एक्सपीरियंस है थोड़ा एज का भी, लेकिन स्टिल यार इज अ करंट प्लेयर जिसने बहुत ज्यादा क्रिकेट इंटरनेशनल उस तरह से नहीं खेली है, जिम्बाब्वे की टीम से, लेकिन his confidence level, game awareness, elite mindset is just amazing. Like उस टाइम लग रहा होता है कि यार जो है ना वो कोई प्लेयर है, कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सो ये दूसरी गेम बहुत आसानी से, मतलब आसानी से क्या कह सकते हो, आराम से जीत गए, बिल्कुल आराम से जीत गए थे। और जो रात को गेम हुई वो कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो भी पिंडी में हुई, एंड आई एम रियली ग्लैड कि पिंडी में हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही हैं। ये बहुत मजे की बात हो रही है यार, पिंडी बदल रहा है। हाँ बदलेगा ही ना, टेस्ट में 2 डीमेरिट पॉइंट ले लेके बदलेगा ना, वो बिहेवियर डिपेंड करेगा ना। बस कर दो, बहुत तमाशे कर लिए तुम लोगों ने मेरे साथ। और देखो जिस फॉर्मेट में बनाने चाहिए वो बनते नहीं है, जिसमें नहीं बनाने चाहिए उसमें बन जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है वैसे, अजीब ही मामला है। खैर अच्छा छोड़ो, लेकिन एक और बात, लाहौर आप पिंडी की क्राउड को भी आप प्रेज करेंगे कि दोनों मैचेस में जो है ना पिंडी में दोनों मैचेस क्राउड बहुत अच्छा था। ऑलमोस्ट 80% जो है ना स्टेडियम वो फुल था दोनों। आई थिंक रात वाले में तो फुल हाउस था शायद, लेकिन यह है कि बाकी लाहौर तो लाहौर है, वो तो फुल ही था। लाहौर है, सही लाहौर है, लाहौर मुझे लाहौर में पैदा होना चाहिए। लाहौर के 3 मैच है और तीनों हाउसफुल। वाओ यार क्या बात है, लाहौर के क्राउड। एंड व्हेन इट कम्स टू द यस्टरडेज गेम, इस्लामाबाद वर्सेस कराची किंग्स, बहुत मजे की गेम थी। कराची में वी हैव सीन के शर्जील वापस आया एंड स्टिल दे डिडंट प्ले कासिम इकराम। आई वाज लाइक अपने सोशल मीडिया पे स्टार बॉय की वीडियोस पोस्ट कर रहे थे एंड दे डिडंट प्ले। अरे इमाद वसीम लाइक इट्स ब्यूटी ऑफ क्रिकेट कि आपको लाइक ये कौन सा ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है जिसमें आप अपने यंगस्टर को पिछले मैच में भी, पिछले पूरे सीजन में बेंच किया एंड नाउ यू आर डूइंग द सेम विद हिम अगेन। क्या फायदा, मतलब ये कौन सी ब्यूटी है, आई डोंट नो। यही रीजन है इनके हारने के, लिटरली एंड उसकी कैप्टनसी में भी हमने देखा क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन नहीं मैच होते, इसीलिए उनके मसले हो जाते हैं। तुम देखो उन्होंने फिर बैटिंग तो उन्होंने अच्छी की थी एंड दैट्स ऑल क्रेडिट गोस टू इमाद वसीम। 92 रन तो सिर्फ उसने बनाए हैं, 200 बनाए हैं, 92 रन उसने बनाए हैं। शर्जील और उनके जो दोनों ओपनर्स थे वो उस तरह से नहीं खेले अच्छे, लेकिन उसके बाद उनका इमाद वसीम एंड देन व्हाट्स हिज नेम इरफान खान न्याजी, जो लास्ट पिछले मैचेस में तो उतना असर नहीं चला था, लेकिन इस मैच में वो काफ़ी अच्छा खेला था। लेकिन उसने 30 कुछ रन 34 रन बनाए 20 बॉल्स पे, तो वो बॉल शुरू से इन्होंने अच्छा खेला था, पर 200 का टारगेट दे दिया इस्लामाबाद को। वैसे इस्लामाबाद को देख के मैं सो गई थी, मैंने इस्लामाबाद वाली इनिंग्स नहीं देखी, मैं इसको सोने से पहले मैं कह चुकी थी कि ये इस्लामाबाद बहुत इजीली जीत जाएगा। हाँ, और इन्होंने एक और भी चेंज की, इन्होंने मैथ्यू वेड को 6 पे खिलाया एंड आई गेस दैट्स अ गुड डिसीजन कि देखो उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। फिर वहां पे उसने हिटिंग, फिर बात वही आ गई ना, इमाद ऊपर नहीं आया ना इमाद ऊपर इस तरह आया कि वो विकेट्स जल्दी गिर गई तब ऊपर, लेकिन यहाँ से देखो ना कि वो जल्दी आया तो उसने स्कोर भी जल्दी किया और उसने जल्दी वो, लेकिन ज्यादा फिर भी अगर वो विकेट्स ना गिरती तो वो जल्दी ना आता। वही बात हो जाती है इनकी। एग्जैक्टली वही भी वो उसको नहीं, वो अपने आप को खुद नहीं प्रमोट कर रहा था, उसको देख रहा है कि अपनी पिछली गेम्स में उसकी कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, तो वो तो खेल सकता है ना। वो नहीं आ रहा ऊपर फिर। और फिर मतलब उस दिन मतलब बहुत इजीली इस्लामाबाद रात को भी बहुत इजीली जीत लिया। आजम खान वंस अगेन ही प्लेड रियली वेल, और मुझे बिल्कुल उसके बाद अब तो आदत सी ऐसे जीने में। एग्जैक्टली वो ऐसा ही है, वो बहुत अच्छी इनिंग्स पूरे अभी तक जो है ना वो बहुत अच्छी, मतलब वो अपनी टीम को जो है ना आराम से वन साइडेडली जिता
देता है। और रात को भी सीरीज इसी तरह वो बहुत अच्छी तरह उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, स्टार्ट लेने के बाद आगे उनके बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगर आप देखो तो। फिर आजम खान और आसिफ अली एंड पे आसिफ अली भी सही हमें अशरफ प्लेड रियली वेल। उसके साथ जो 100 की पार्टनरशिप लगी ना वो फहीम और आजम की, तो वो, और मुझे लगता है अब आजम डिजर्व करता है हमारी टीम में आना और हमें भी उसकी जरूरत है। फिटनेस इज नॉट द इशू एनी मोर, जब उसको खुद ही नहीं मसला नहीं, कीपिंग वेल कर रहा है वो, और वो क्या नाम है उसका, बैटिंग अच्छी कर रहा है, आपको और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए ना, जब खुद ही उसको मसला नहीं है तो। खैर अच्छा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि इस्लामाबाद बहुत अच्छी गेम, बहुत अच्छी से दोबारा जीत गया। इस्लामाबाद बेचारे हार रहे थे लेकिन अच्छी गेम जो है वो रात को जीत गई और पॉइंट्स टेबल भी उन्होंने, और वंस अगेन कराची फिर हार गया। मुझे लगता है इनकी कैप्टनसी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है इनसे, मतलब लाइक रन्स कर लेते हैं, डिफेंड नहीं होते इनसे। अच्छे बॉलर्स हैं इनके पास, स्टिल दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, लेकिन नहीं वो अच्छा परफॉर्म करें। खैर अब तो आई थिंक वो बिल्कुल बाहर हो गए हैं, कोई चांस मजीद नहीं है। 8 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, तो पॉइंट्स टेबल पे सबसे आखिर में। खैर नेक्स्ट कौन कौन से मैचेस? लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान। लाहौर आज मैच है। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आज शायद मुल्तान जीत जाए। I'll go with Lahore Qalandars, obviously. Then Multan, then Islamabad and Quetta Gladiators. Islamabad. Okay, I will go with Islamabad too. Then Quetta Gladiators versus Karachi Kings. I'll go with Karachi Kings. Karachi. Yes, and what do you think? Karachi Kings, okay. And then last match जो है वो Lahore Qalandar versus Peshawar Zalmi. Peshawar. And then I'll go with Lahore. Okay, let's see. अच्छा, इसके बाद हम ज़रा बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे। हमारी वुमेन्स टीम की जो कैप्टन थी बिस्मा मारूफ, 5 साल से पाकिस्तान टीम को जो है वो लीड कर रही थी, वो उन्होंने अब कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर दिया है और वो हमारी पाकिस्तान टीम की बहुत अमेजिंग कैप्टन रही हैं। तो उनकी थोड़ी सी जर्नी में बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने किया। वो 2016 में हमारी T20 की कैप्टन बनी थी, T20 फॉर्मेट की कैप्टन बनी थी, और उस साल हम एशिया कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचे थे। और उसके बाद जो है ना 2017 में वो हमारी ऑल फॉर्मेट कैप्टन बन गई थी। तो उसके बाद की उनकी क्या जर्नी है तो उसके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे। हाँ जी, और 2017 में जब वो हमारी फुल टाइम कैप्टन बनी तो दैट वाज द टाइम जब हम कोई भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने किसी भी फॉर्मेट में विक्ट्री बनाई थी, तो वो उनकी कैप्टनसी में हमने बनाई। एंड आफ्टर दैट वी वॉन द ओडीआई सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका, ओडीआई एंड T20 सीरीज। इवन ओडीआई तो हमने क्लीन स्वीप किया था, T20 सीरीज जो है हमको उधर ही जीते। एंड देन वी केम बैक एंड लाइक वी वॉन्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ओडीआई सीरीज पहली दफा हम उनकी कैप्टनसी में जीते। एंड उसके बाद हम साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में भी हमने ओडीआई सीरीज उनकी वहां पे टाई की, व्हिच वाज ह्यूज उनके घर जाके। और जैसे कि साउथ अफ्रीका की टीम है वो काफी अच्छी है और उनकी कैप्टनसी में हमने जो है ना बहुत। फिर उसके बाद 2018 में एक गैप आया, उनकी एक साइनस की सर्जरी हुई एंड दैट्स व्हाई वो नहीं खेल सकी। उन्होंने कुछ ब्रेक ले लिया क्रिकेट से, और उसमें वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी और हमारी T20 वर्ल्ड कप का जो मिस कर दिया था ऑब्वियसली। जब मतलब उनकी इतना मसला हो गया और उसके बाद उन्होंने खैर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया बीच में। एंड देन शी केम बैक आफ्टर द सर्जरी। तो हमारी अगेन जो है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बहुत एक मेमोरेबल सीरीज रही। और उसके साथ साथ फिर कोविड आ गया, जो दैट वाज द टाइम व्हेन दैट वाज द टाइम कि हमारी वुमेन टीम ने पूरा साल जो है वो कोई मैच नहीं खेला था। लेकिन 2022 में जो हमने बिस्मा देखी ना, दैट वाज डिफरेंट। लाइक वी हैव सीन, हमने खुद देखा उसको कि इवन इन द बैटिंग विद इन द कैप्टनसी शी वाज ब्रिलियंट। लाइक हमने देखा कि उसने एशिया कप में जिस तरह से टीम को लीड किया एंड वी वॉन अगेंस्ट इंडिया, वी वॉन अगेंस्ट श्रीलंका। और ये सारा काम मतलब she became a mother, like exactly, and that was the time when she came back. and then उसके बाद हमारी एक सीरीज थी साउथ अफ्रीका की और उसने विड्रॉ कर दिया था because she was expecting that time and that was the time when she came back। और अपने 5 माह के बच्चे को छोड़ के she came back and she led the team again
I And guess that was ये brilliant. हमारी एग्जैक्टली That was और in the country like पाकिस्तान जहाँ पे लड़कियों को काम करने की इजाजत ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, and the captain when she came back after her child, वो आई और वो उसने जिस तरह से टीम करेगी, मुझे लगता है यही एक हिस्ट्री उसने बना दी थी यहाँ पे, and after that the way she played as a captain, as a member of team in the batting, वो कमाल था। वो बिस्मा हमने जो देखी, लाइक जिस हमने एशिया कप में हमने देखा, सेमीफाइनल तक हम गए, जो इंडिया वाली गेम में जो उसकी परफॉर्मेंस थी, फिर जब हम दोबारा आयरलैंड की, ठीक है सेमीफाइनल वाज मिसहैप, हम हार गए, लेकिन फिर देन आयरलैंड की जो सीरीज हमारी ओडीआई सीरीज हुई, ठीक है T20 हम हार गए, बट जो हमने उधर खेली वो बहुत अच्छी थी, ठीक है घर पे। उसके बाद हमने अभी देखा T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है थोड़ी मिस्टेक्स हुई, बट स्टिल वी प्लेड वेल। लास्ट वाली गेम वेस्ट इंडीज की हम बिल्कुल एंड पे हार गए, which is because of, not just because of her, there are many other mistakes in our coaching staff, in our selection committee. Captaincy is not on the only problem in our team, and मैं ये भी नहीं कहूँगी कि she was not a good captain, she was a good captain। अगर उसको कोई और अच्छा कोचिंग स्टाफ मिलता, जैसे हमें पता है कि हमारी वुमेन्स टीम के पास उतनी कैपेबिलिटी हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है कि हम उनको यूज कर सकें। सो आई गेस के उसने जब तक अपनी टीम को लीड किया, एक डिग्निटी, एक ऑनर के साथ लीड किया, एंड ऑनेस्टी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ लीड किया। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, चलो जब वो मदर नहीं थी तो वो कितना अच्छा उसने परफॉर्म, आफ्टर बिकमिंग अ मदर उसने मजीद अच्छा परफॉर्म किया, और 2022 में जिस टीम को लीड किया, जिस उसके पर्सनल परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो वो एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट, और वी आर सो प्राउड ऑफ हर। उसने हमारी टीम को बहुत मुश्किल टाइम में बहुत ऑनेस्टी, बहुत डिग्निटी के साथ लीड किया, और हम वो अच्छी मेमोरीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारी टीम जो एक बहुत मुश्किल टाइम से एक रिकग्निशन मिली, वो बिस्मा के टाइम में हमें मिली, तो विच इज़ ह्यूज, एंड हम एज अ कैप्टन उसको मिस भी करेंगे, एंड आई होप कि वो आगे एज अ प्लेयर हमारे साथ खेलेंगी, और आई होप सो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और आई गेस आने वाली कैप्टन को भी उनके साथ रह के थोड़ा सा ज़्यादा वो लीड करेंगे, तो आई होप सो कि टीम और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच बिस्मा फॉर ऑल द मेमोरीज, थैंक यू सो मच हमें इतना अरसा लीड करने के लिए, और उस टाइम पे जब हमारी टीम में बहुत मुश्किलें चल रही थी, एंड ऑब्वियसली हर किसी के करियर में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द करियर, बट स्टिल यू डिड ब्रिलियंट विद डिग्निटी, विद ऑनेस्टी, यू डिड एवरीथिंग ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच, एंड वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ you, and all the very best for the future games. That's all from the video. We'll see you in the next video. Allah Hafiz. Allah Hafiz.